नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि कोई भी भाषा एक बिल्डिंग की तरह होती है और उसके जो वाक्य होते हैं वो हैं उसकी नींव के पत्थर। आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हिंदी वाक्यों के आर्किटेक्चर को समझेंगे, वो भी एक आर्किटेक्ट की नज़र से। हम ये सीखेंगे कि अलग-अलग तरह के सेंटेंस की बनावट को कैसे पहचानें और उनके पीछे का मतलब कैसे समझें। तो चलिए इस भाषाई ब्लूप्रिंट को जरा खोल कर देखते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि वाक्यों में जो एक छिपी हुई शक्ति होती है उसे पहचाने कैसे। हम सब हर रोज न जाने कितने वाक्य बोलते हैं, पढ़ते हैं, पर क्या हम कभी रुककर उनकी बनावट में छिपी ताकत को समझते हैं? बस आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी पर है, वाक्यों को पहचानने में मास्टर बनना। देखिए, किसी भी मजबूत बिल्डिंग की तरह भाषा की मजबूती भी उसकी सबसे बेसिक चीज पर टिकी होती है, और वो चीज है वाक्य। यही वो फाउंडेशनल ब्लॉक्स हैं जो हमारे विचारों को एक शेप, एक ढांचा देते हैं। तो चलिए इसी ढांचे के सबसे पहले और सबसे जरूरी हिस्से से अपनी बात शुरू करते हैं। तो हमारी इस बिल्डिंग की पहली ईंट वो है सरल वाक्य, मतलब सिंपल सेंटेंस। ये सबसे सीधी और सबसे साफ सुथरी बनावट है। इसमें कोई घुमाव नहीं, कोई जोड़ तोड़ नहीं, बस एक सीधी बात, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। तो आखिर ये सरल वाक्य है क्या? बहुत आसान है। एक ऐसा वाक्य जिसमें बस एक मेन एक्शन हो रहा हो, मतलब एक क्रिया और उसको करने वाला एक ही हो, यानी एक कर्ता। बस ये किसी भी सोच की सबसे छोटी और पूरी यूनिट है। और मजे की बात पता है क्या है? इसे पहचानना बच्चों का खेल है। सरल वाक्यों में ना कोई भी कनेक्टिंग वर्ड्स, मतलब जोड़ने वाले शब्द होते नहीं हैं। जैसे राकेश पढ़ता है, राकेश हो गया कर्ता, पढ़ना हो गई क्रिया, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, बात खत्म। अच्छा, अब यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। जरा इस वाक्य को देखिए। यहाँ कर्ता तो दो हैं, विमला और कमला। तो सवाल ये है कि क्या ये अभी एक सरल वाक्य है? जी हाँ, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि काम तो एक ही हो रहा है, स्कूल जाना। वो दोनों मिलकर एक ही एक्शन पूरा कर रही हैं। तो ये अब भी हमारी बिल्डिंग की एक मजबूत अकेली ईंट ही है। ठीक है, तो अब जब हमारी पहली ईंट अपनी जगह पर फिट हो गई है, तो चलिए कंस्ट्रक्शन के अगले लेवल पर चलते हैं। अब हम क्या करेंगे? हम दो पूरी तरह से आजाद ईंटों को एक साथ जोड़ेंगे, और इसे ही कहते हैं संयुक्त वाक्य या कॉम्पाउंड सेंटेंस। अब इसका मतलब भी बहुत सीधा है। जब दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वाक्य, मतलब ऐसे वाक्य जो अपने आप में पूरे हैं, उन्हें एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो बन जाता है एक संयुक्त वाक्य। ऐसे सोचिए कि ये दो बराबर के आइडियाज हैं जिन्हें बस साथ में रख दिया गया है। तो फिर सवाल ये है कि भाई इन्हें जोड़ा कैसे जाता है? जवाब है कुछ खास जोड़ने वाले शब्दों से, जैसे और, एवं, या, परंतु, इसलिए। ये शब्द उस सीमेंट की तरह हैं जो दो अलग-अलग ईंटों को मजबूती से जोड़ देती हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, वह सुबह आगरा गया और शाम को लौट आया। अब इस वाक्य पे जरा गौर कीजिए। इसमें दो अलग-अलग पूरी बातें हैं, है ना? पहली बात उसका आगरा जाना, दूसरी बात उसका शाम को लौटना। और ये जो शब्द है और, ये इन दोनों इंडिपेंडेंट बातों को एक साथ जोड़कर एक संयुक्त वाक्य बना रहा है। चलिए अब हम अपने आर्किटेक्चर के सबसे एडवांस्ड हिस्से पर आते हैं, मिश्र या मिश्रित वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ क्या होता है? यहाँ एक हिस्सा दूसरे पर डिपेंड करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक खूबसूरत मेहराब को खड़े रहने के लिए दीवार के सहारे की जरूरत होती है। मिश्रित वाक्य में ना एक हीरो होता है जिसे हम मेन क्लॉज कहते हैं, और एक होता है साइड किक जो उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है। मतलब एक हिस्सा अपना पूरा मतलब समझाने के लिए दूसरे पर निर्भर है, बिल्कुल एक टीम की तरह, एक लीडर और दूसरा उसका सपोर्टर। और इस डिपेंडेंसी को बनाने वाले, जोड़ने वाले शब्द भी बड़े खास होते हैं, जैसे कि, जो, क्योंकि, जितना उतना, जब तब, इस तरह के शब्द। ये शब्द एक मेन आइडिया और एक डिपेंडेंट आइडिया के बीच में एक पुल का काम करते हैं। इस उदाहरण को बहुत ध्यान से देखिए। इसमें एक मेन बात है, वो औरत मेरी मौसी है, और एक एक्स्ट्रा जानकारी है जो उस पर डिपेंड करती है, जो पार्क में बैठी है। और यही निर्भरता, यही डिपेंडेंसी इसकी सबसे बड़ी पहचान है, और इसे हम आगे अपने प्रोटिप से साबित भी करेंगे। तो चलिए अब जब हम तीनों तरह की बनावट को समझ गए, तो अब बारी है कुछ प्रो टिप्स की। इससे आप एक आर्किटेक्ट का सीक्रेट टूलकिट समझ सकते हैं, जिससे किसी भी सेंटेंस की पहचान चुटकियों में हो जाएगी।
बस ये 3 आसान से टेस्ट हैं। पहला, सरल वाक्य में कोई बंटवारा नहीं होता, वो एक सिंगल यूनिट है। दूसरा, संयुक्त वाक्य में अगर आप जोड़ने वाला शब्द हटा दें तो 2 पूरे पूरे वाक्य बचने चाहिए। और तीसरा, मिश्र वाक्य में एक हिस्सा दूसरे के बिना एकदम अधूरा लगता है। चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं। चलिए अब वो जो हमारा संयुक्त वाक्य था ना, उस पर अपना दूसरा प्रोटोटाइप आजमाते हैं। वाक्य था, वह सुबह आगरा गया और शाम को लौट आया। इसमें से और को हटा देते हैं तो क्या बचा? हमें 2 बिल्कुल कंप्लीट वाक्य मिलते हैं। पहला, वह आगरा गया, और दूसरा, वह शाम को लौट आया। देखा, ये कितनी आसानी से साबित करता है कि संयुक्त वाक्य क्या होता है। दोनों हिस्से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं, वो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। यही तो इसकी असली पहचान है। अब यही टेस्ट हमारे मिश्रित वाक्य पर करते हैं। इसमें मेन हिस्सा है, वो मेरी मौसी है, और डिपेंडेंट हिस्सा है, वो औरत जो पार्क में बैठी है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो डिपेंडेंट हिस्सा है, ये अकेले में कैसा लगता है। सोचिए, अगर कोई आपसे बस इतना कहे, वो औरत जो पार्क में बैठी है, और फिर चुप हो जाए, तो दिमाग में तुरंत सवाल आएगा ना कि आगे क्या, उसका क्या? बस यही अधूरापन, यही इनकम्प्लीटनेस ही मिश्रित वाक्य की पहचान है। ये हिस्सा अपना मतलब पूरा करने के लिए मेन वाक्य पर निर्भर है। तो कुल मिलाकर सार ये है, सरल वाक्य मतलब हमारी एक अकेली पूरी ईंट। संयुक्त वाक्य यानी 2 पूरी पूरी ईंटें जिन्हें साथ में रखा गया है। और मिश्रित वाक्य वो डिजाइन जहां एक हिस्सा दूसरे के सहारे टिका होता है। तो अब जब ये पूरा भाषाई ब्लूप्रिंट हमारे सामने है, तो असली सवाल अब शुरू होता है। इन अलग अलग स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल अपने खुद के विचारों को, अपनी बातों को और ज्यादा साफ, दमदार और असरदार बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।